मैं हूं सैयद नूरान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। पहली खबर बीएमटीसी से, जहां बीएमटीसी की रेवेन्यू पर मंथ 3.5 करोड़ से 2.5 करोड़ हो चुकी है। अगर हम एसी बसेस की बात करें तो 2019 से कंपेयर करेंगे तो एसी बसेस की रेवेन्यू भी 30% से कम हो चुकी है। हाई ऑपरेशन कॉस्ट होने की वजह से और लो रेवेन्यू जनरेट होने की वजह से बीएमटीसी को गहरा सदमा लगा है। एसी बसेस की तादाद पैंडमिक से पहले 760 थी और अब सिर्फ 150 बसेस सिटी में चल रही हैं। ऑफिशियल्स का कहना है कि जहां 5 करोड़ रुपीस इनकम होती थी पर मंथ, वहीं 1 लाख रुपीस पर मंथ इनकम हो रही है। बीएमटीसी के पास टोटल 6,600 बसेस थी, जिसमें 862 वॉल्वो बसेस, 260 बसेस स्पेशल आईटी कॉर्नर्स के लिए और 120 बसेस एयरपोर्ट के लिए। लेकिन अब सिर्फ नॉन एसी बसेस में ही लोगों को देखा जा रहा है। जब बीएमटीसी ने स्पेशल आईटी कॉरिडोर्स के लिए बसेस को तैनात किया, वो एक विन विन सिचुएशन था। जब आईटी पार्क्स में उनकी सर्विसेज शुरू हो गई थी, जैसे मान्यता टेक पार्क, आईटीपीएल, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, लोगों को उनकी सर्विसेज भी अच्छी लगती थी और मेजॉरिटी बसेस इस रूट के वॉल्वो थी, यानी एसी बसेस थी। तो बीएमटीसी को यहाँ से भी झटका लगा, जहाँ उनकी पर मंथ इनकम 2.5 करोड़ थी, अब सिर्फ 1 करोड़ हो गई है। इस पूरी सिचुएशन को देखा जाए तो बीएमटीसी गहरे सदमे में है, वो बाहरी नुकसान फेस कर रही है और देखना यह है कि बीएमटीसी अब क्या मेजर्स लेती है। अगली खबर बैंगलोर मेट्रो रेल से, जहां बीएमआरसीएल बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जहां उन्होंने स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस को लेकर कुछ घंटों तक पर्पल लेन को सस्पेंड कर दिया है, यानी बंद कर दिया है। संडे मॉर्निंग एमजी रोड से लेकर बाईपनहल्ली तक 7 AM से लेकर 9 AM तक सर्विसेज सस्पेंडेड रहेंगी, यानी बंद रहेंगी। बीएमआरसीएल के पीआरओ ने कहा है कि ट्रेन की सर्विसेज इस दौरान एमजी रोड से लेकर माइटसो रोड तक चलेंगी और ग्रीन लाइन के सर्विसेज अफेक्टेड नहीं होंगी। अगली खबर, यूपी पुलिस ने 26 जन को फार्मर्स ट्रैक्टर परेड को लेकर और उसमें हुए हिंसा को लेकर कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने हानि पहुंचाने वाले इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने की कोशिश की, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया। जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है वो है कांग्रेस के एमपी शशि थरूर और कई सारे जर्नलिस्ट, जैसे इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई, नेशनल हेराल्ड के मृणाल पांडे, कौमी आवाज़ के जफर आगा और द कैरावान के आनंद नाथ और विनोद जोशी। इन लोगों पर एफआईआर में 11 आईपीसी सेक्शंस को मेंशन किया गया है। सेक्शन 124A सेडिशन का, सेक्शन 153 प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स, सेक्शन 295A deliberate act intending to outrage religious feeling, section 504 intentional insult, section 506 criminal intimidation, section 120B criminal conspiracy to commit offense punishable by death। इस एफआईआर को लेकर लोगों ने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन द कैरावान के विनोद जोशी ने कहा कि उनकी लॉयर्स की टीम इस मामले को देख रही है और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि उनके रिपोर्टर्स ग्राउंड पे मौजूद थे, वो आई विटनेस थे और उनके कैमरा ने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। और जब सेम चीज़ जफर आगा से पूछा गया तो ही सेड आई हर्ड अबाउट इट, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सकता, कुछ कमेंट नहीं कर सकता जब तक वो अपनी लॉयर्स की टीम से बात नहीं कर लेते। ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इंडियन मीडिया बुक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।